ये लिख क्यों नहीं रहा? ये क्या दिक्कत हो रही? अरे मान जाओ यार। तो ये सब पुरानी प्रॉब्लम लग रही है। हाँ, ये कैसे हो गया? रिस्टार्ट करना पड़ेगा। नहीं, हाँ सर, रिस्टार्ट करो। मार खाएगा, ठीक हो जाएगा। देखें मार सब सब में कितनी ताकत होती है ना? कभी ऑफलाइन कोचिंग होती ना, सारे बच्चे टॉप करते। इतना हमें भरोसा है खुद पे। कान उखाड़ने में बड़ी मजा आती है। हमारा भी उखाड़ा जाता था तो हम भी सोचते हैं कि यही करें। कान को उखाड़ो मत, हल्का पकड़ के इसे दबाओ, हल्का हल्का मरोड़ो उसको, तो बहुत बढ़िया से उमट उठती है। उससे दिमाग एक्टिवेट होता है। त्रावणकोर का कछुआ वुल्नरेबल कैटेगरी में है, संकट प्राय। और ये क्या कहते हैं, IUCN की रेड लिस्ट में है। और भारत की वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है उसके अनुसूची 4 में वर्णित है। यानी आयु नोट शेड्यूल कर लो अपना अपना। शेड्यूल 4। हाँ, शेड्यूल 4 IUCN रेड लिस्ट में है। किस कैटेगरी में? वुल्नरेबल। ठीक है, कैटेगरी में है, संकट प्राय कैटेगरी में, कि अभी संकटग्रस्त नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर जो है क्या कहते हैं, ये संकटग्रस्त हो सकता है। अभी तो ये संकटों से पूरी तरह से मुक्त है। ठीक है। और त्रावणकोर का मतलब ये पाया कहाँ जाता है? ये पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर, जहां पर खूब अधिक वर्षा होती है, उन्हीं घने जंगलों के क्षेत्र में ये पाया जाता है। पानी के जीव होता है तो पानी पानी जहां होता है वहां पाया जाता है। यानी कि अवस्थिति क्या है इसकी? पश्चिमी घाट का पश्चिमी ढाल। यानी राज्यों की अगर हम बात करेंगे तो केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। नीलगिरी वाला सेक्शन है ना, वहां पर भी पाया जाता है। तमिलनाडु में पश्चिमी घाट को नीलगिरी कहा जाता है। त्रावणकोर पहले केरल वाला पार्ट था। जो केरल है पहले त्रावणकोर, पूरा केरल तो नहीं, तब इस तरह का स्वरूप नहीं था। हम्म, कुछ पार्ट कर्नाटक का, कुछ पार्ट केरल का। 330 मीटर, 330 मिलीमीटर का लेंथ का क्या कहते हैं कछुआ होता है। जब बड़ा हो जाता है तब मतलब बहुत छोटा सा। लेकिन ये लार्ज फॉरेस्ट टर्टॉइज है, बड़ा जंगली, मतलब कि वन्य कछुआ है। ये क्या है? एक प्रकार का वन्य कछुआ। कछुआ हमेशा जलीय स्थलीय देखे होगे, ये वन्य कछुआ की प्रजाति है। बड़ा होता है 330 सेंटीमीटर, बहुत छोटा नहीं, मिलीमीटर बहुत छोटा नहीं होता है, बड़ा होता है कछुए के साथ।
ठीक है, बाकी तो कछुआ तो बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेदर बैक टर्टल वगैरह तो तुम इंसान छोटे पड़ जाए उनके आगे। 10-10 फुट के कछुए, 8-8 फुट के कछुए होते हैं, बढ़ते चले जाते हैं, आयु बहुत अधिक होती है इनकी। तो ये बात कोई कहे कि बड़ा कसरत और योगा करने से जिंदगी बहुत लंबी चलती है, तो कहने की बातें हैं भाई, है ना। कछुए को देख लो, बहुत लंबा जीता है, बहुत कम मूवमेंट है ना। और सबसे सबसे ज्यादा जो आयु पृथ्वी पर जिसकी है, वो जानते हो किसकी? हाइड्रा की होती है। हाइड्रा की आयु होती है लगभग 1.5 अरब साल। छोटी मोटी नहीं। वो कुछ नहीं आरब हो, करता। वो कुछ करता ही नहीं। वो, उसका मोमेंट जो है लगभग 1 करोड़ साल में कोई 1 मिलीमीटर का होता होगा। ठीक है, बड़े शांति से पड़ा रहता है हाइड्रा पानी के अंदर नीचे गहराइयों में, और बहुत जीता है। बड़ा स्लो मूवमेंट होता है व्हेल का। सबसे ज्यादा 10,000 से 50,000 साल जीती है। जी जी के बोर हो जाती है तो सुसाइड कर लेती है ब्लू है। तो ये सब कहने की बात नहीं है, रजैया ओढ़ के आराम से बैठे रहो, पढ़ाई करो, ज्यादा इधर उधर मूवमेंट करने की जरूरत नहीं है, दिमाग दौड़ाओ, उसी से भला होगा। बाकी पीटी परेड थोड़ा सा कर लेना चाहिए, जरूरी है स्वास्थ्य के लिए। हम लोग कछुए थोड़ी ना है, हम लोग इंसान हैं, हम लोग तंत्रिका तंत्र को एक्सरसाइज की आवश्यकता है, जकड़न छूट जाए ताकि। भारत का कौन सा अधिनियम हमने बताया? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की कौन सी अनुसूची में है? शेड्यूल 4। शेड्यूल 4 में कौन से जो है जीव जंतु होते हैं वल्नरेबल कैटेगरी, जो बहुत ज्यादा संकटग्रस्त नहीं है, ऐसे इनकी जो संख्या बहुत सामान्य है। जो, हाँ, सामान्य है, लेकिन भविष्य में वो खतरे में आ सकते हैं। यहाँ पर हैबिटेट लॉस और इनको जो है इलीगल ट्रेड की जा रही है। लोग खाने के लिए भी और पालने के लिए भी इनको उठा करके दूसरे देशों में बेच देते हैं। कछुओं को माना जाता है कि ये जब कछुआ पालो तो फिर घर में मुद्रा आती है, ऐसा एक क्या कहते हैं वहम है लोगों का। जबकि 1 करोड़ का कछुआ अगर कोई पाल रहा है तो उसके ऑलरेडी मुद्रा है ना। कछुआ पाल रहा है तो मुद्रा आई है, तभी तो पाल रहा है। ये सब नस्ली कछुए होते हैं, ये नहीं कि जो है कि हम तो 50 रुपये कछुआ लेके आए, है ना। हालांकि 50 रुपये तो ये गंदे तालाब का गंदा तक कछुआ भी नहीं मिलेगा, है ना। लेकिन नस्ली कछुए बहुत महंगे होते हैं, लाखों से करोड़ों तक कीमत जाती है इनकी, और इसलिए इनकी इलीगल ट्रेड होती है। सबसे ज्यादा अरबी लोग पालते हैं कछुए, है ना। त्रिवेंद्र जी हैं कि नहीं, ये भी पाली होंगी। अरे नहीं सर। ये तो कह रही थी हमको बाघ पालना है सर, कहीं वो छोटा बच्चा मिल जाए तो। ठीक है भाई, तो शेड्यूल 4 में संख्या ठीक ठाक है, लेकिन आगे भविष्य में खतरा है। इनका शिकार करना, इनको पकड़ना, इनको पालना, ये सब कानूनन अपराध है, उसकी श्रेणी में आता है। तो ये हो गया, इसमें से सब ABC ऑप्शन बना सकता न्यूज में था, इकोलॉजी सेक्शन से न्यूज में आ सकता है। नेक्स्ट, अच्छा, जब शेड्यूल 4 की बात ही हुई है तो इसमें हम बात कर लेंगे फिर पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, छठवें में क्या होता होगा। कानुप्रभा तुमको याद है? नहीं याद है सर। तो दिमाग दौड़ाओ। अच्छा, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया कब था? 1972 में। राइट, 1972। ये भी पूछा गया है, ठीक है, ये भी पूछा गया है कि आया कब था। ठीक है, अच्छा, इसके क्या कहते हैं, आने से पहले भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? मतलब कि ये नहीं आया था तब भी भारत में राष्ट्रीय उद्यान तो थे ही,
है ना। तो कितने थे, कुल संख्या कितनी थी, इस तरह से क्वेश्चन भी बनते हैं। कितनी थे, नहीं पता। पांच, 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 ठीक है, पांच थे, ठीक है। और ये लॉ कौन से स्टेट में नहीं लगता था, अब लगता है J&K। हाँ, J&K, क्योंकि वहां का उनका स्वयं का वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम, सॉरी, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उनका खुद का अपना था, ठीक है। 6 शेड्यूल्स हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल कितने हैं इसमें, अनुसूचियों की संख्या 72 भी याद रखना, पेपर में पूछा गया है। कितनी है, 6। सर 5 नंबर क्या था? 5 नंबर थे नेशनल पार्क, इसके आने के पहले राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी थी, ऐसे क्वेश्चन बने तो 5, ठीक है। जिसमें पहला शेड्यूल है ना, और पहला शेड्यूल, दूसरा शेड्यूल जो है वो सर्वाधिक प्रोटेक्शन वाले क्राइटेरिया में आते हैं, ठीक है। इनमें सर्वाधिक पेनाल्टी लगाई जाती है। ऐसे जीव जंतु है ना जो कि पहली और दूसरी कैटेगरी में आते हैं, इनको अगर हार्म किया तो सलमान खान के साथ जो होना चाहिए था पर नहीं हुआ, वो आपके साथ हो जाएगा, क्योंकि आप सलमान खान नहीं है ना। वहां पर कोर्ट में ये बिल्कुल नहीं प्रूव हो पाएगा कि वो आत्महत्या करने निकला था हिरन, और गलती से इनकी, गलती से नहीं, वो जानबूझ करके इनकी गोली के पास आत्महत्या करने आया था सामने, सामने है आ ना। गया। हाँ, उसको जो हिरन था, काला हिरन, उसका उसकी बीवी से झगड़ा हो गया था, तो उसने पता लगाया कि सलमान खान गोली कहाँ चला रहे हैं, तो वो गया वहां जाकर के वहीं सीधे जाकर सुसाइड कर लिया, वही गोली के आगे आके, है ना। तो ये बात आपके लिए नहीं होएगी, आपके ऊपर 4-5 और जानवर मारने के अपराध लगा करके सब खत्म कर दिया जाएगा, इकट्ठे कई केस, और 2-4 मर्डर के केस फिर थोप दिए जाते हैं। जब कोई कमजोर मिलता है ना तो उसके ऊपर 5-6 केस उसी में समाप्त कर लिए जाते हैं, है ना, पुराने। भाई एक तो जा ही रहा है, फांसी तो हो ही रही, तो 4-5 गुना लेके मरे, क्या दिक्कत है ना। तो इसमें पहले और दूसरे कैटेगरी में बड़ी ही घोर पेनाल्टी है, जेल भी है। और दूसरे में, दूसरी कैटेगरी में कम पेनाल्टी है, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में क्या है, पेनाल्टी बहुत कम है, यानी कि आपको मुद्रा देना हो सकता है पड़े, है ना, आपको पेनाल्टी क्या कहते हैं उस तरह से देनी पड़ सकती है, लेकिन जेल कारावास की संभावनाएं बहुत कम है, ठीक है। अगला है आपका शेड्यूल 5, है ना। शेड्यूल 5 में ऐसे क्या कहते हैं जीव जंतुओं का 5वीं अनुसूची, ठीक है। इसमें ऐसे जंतुओं का क्या कहते हैं नाम है जिनको शिकार किया जा सकता है, यानी जब कोई राज्य किसी जानवर को नॉन नेटिव, गैर देशज घोषित कर देता है तो उसका शिकार किया जा सकता है। तो इसमें उन जानवरों के नाम होते हैं जो कि क्या कहते हैं जिनका शिकार किया जा सकता है, इनको हटाया भी जा सकता है, इसमें नया इंक्लूड भी किया जा सकता है ना। जैसे कौवा, कौवे का बेचारे का नाम है बेमतलब, है ना। चमगादड़ जो होते नहीं है, फ्रूट बैट जो नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारी का कारण बनते हैं, कौन सी बीमारी, केरला में निपा, बोला। निपा, निपा। हाँ निपा। फिर चूहा, चूहा लोग मारते ही हैं, है ना। तो इन सब जानवरों का कुछ नाम है
जिनको मारा जा सकता है, और समय समय पर ये लिस्ट अपडेट होती रहती है। जैसे हिमाचल प्रदेश में बंदरों को, उत्तराखंड में जंगली सुअर को, है ना। स्टेट वाइज भी अलग अलग है कि जो कि स्टेट डिक्लेयर करता है कि इनको मारेंगे। वहाँ की ऐसे इससे यूपी में शायद नीलगाय है ना। पहले नील गाय था, लेकिन हम उसको अब क्योंकि नहीं। उसमें गाय लगा हुआ है, तो और बाबा गद्दी पे बैठे हैं, तो कैसे सोच सकते हो। गाय नहीं लगाया होता, नील भैंस होता, तब बेचारा मारा जाता, लेकिन गाय लगा है तो नहीं मारा जाएगा। ठीक है, हटा दिया गया। अभी नील गाय नहीं मार सकते हैं। ठीक है। अच्छा, शेड्यूल 6 में ऐसे पौधे हैं, अच्छा, ऐसे जानवर जिनको मारा जा सकता है, तो हो गई 5वीं। ठीक है, और 6वीं अनुसूची में क्या है, 6 शेड्यूल, इसमें है ऐसे पौधे जिनको लगाना दंडनीय अपराध है। मतलब कि वो एलियन स्पीसीज के पौधे होते हैं, गैर देशज प्रजाति के पौधे, जो आकर के किसी क्षेत्र की जैव विविधता को ह्रासित करते हैं। उसका कारण ये है कि जब कोई पौधा दूसरे देश से आकर के भारत मान लो लाया गया, ऐच्छिक या अनैच्छिक तौर पर, खुद से उड़ करके चला आया, उसका पॉलन या पानी से बह के चला आया, या फिर ट्रकों में चला आया दूसरे, उसका पॉलन सब्जी वब्जी की ट्रेड के साथ में, या यादृच्छिक तौर पर अरे बहुत सुंदर फूल है, इसको चलो लिए चलते हैं इंडिया, है ना, तो लाया गया, उसको लगा दिया गया। तो नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि क्योंकि यहाँ पर कोई भी जीव जंतु उसको नहीं खाता है, नो नेचुरल प्रेडेटर्स आर अवेलेबल इन दैट पर्टिकुलर लोकेशन, तो होता क्या है, द पॉपुलेशन ग्रेजुअली राइजेस, है ना। और जब उसकी पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ती जाती है, तो क्या कर लेता है, इट एक्ट एज द एग्रेसिव कॉलोनाइजर, बहुत तेजी से वो कब्जा करता चला जाता है, और दूसरे वनस्पतियों के लिए वो जगह घेर लेता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी बहुत सारे ऐसे पौधे देखते होंगे, जैसे कि ये मदार, ठीक है, अजूबा, और कौन का क्या कहता है उसको, जो अर्जुमन। खा, अर्जुमन। हाँ, और ये है आपका हयासिंथ, वाटर हयासिंथ, जलकुंभी, जलकुंभी हो गई खुद, छुई मुई, ये सब तो आप लोग देखे होंगे, धतूरा, ये सब है। और वो एक बेहया, बेहया देखो फैलता चला जाता है, फैलता चला जाता है। कांग्रेस ग्रास, 4 o'clock, ये सब पौधे हैं जो कि गैर देशज हैं, और इनको जो है नहीं लगाया जा सकता है, उगाया नहीं जा सकता है। अब बेहया है, उसको बेहया है, उसको चाहे इतना करो, वो जाता ही नहीं, है ना। काटो पीटो कुछ भी करो, बाद में फिर उगाता है ना। पहले हम लोग की बेहयास कुटाई होती थी जब पढ़ते थे, तो जो प्राइमरी गांव स्कूल में। गांव वाले क्षेत्र में अभी भी होती है सर। हाँ, अब रितुल जी भी पता नहीं रखते हैं कि नहीं। टीचरों की शोभा अब बेहया का डंडा, जैसे जिस प्रकार से कुत्ते कुत्ता काटता है, आग को आग खत्म करती है, उसी तरह से बेहया को बेहया से ही कूटा जाता है। क्यों प्राची जी, कभी किसी को मारी है? आप तो बड़ी सीधी होंगी, नहीं मारी होंगी। रितुल जी तो धर देते होंगे खींच स्टिक खींच। स्टिक नहीं रख सकते हैं। हाँ, हाँ, तो हाथे से स्टिक से नहीं मारना रखा, अलाउड इतना नहीं ना, है। रखा करो, पूछे क्या है करना, पॉइंट, दिस इज पॉइंटर, बोर्ड पे समझाने के लिए। तब ज्यादा समझ में आएगा बोर्ड पे। हम लोग ट्रेनिंग के टाइम पे एक को सही सुधार दिए थे, उन्होंने इंटर के बच्चे बैठा दिए थे, ये ट्रेनिंग कर रहे थे, वो इधर कूदे उधर कूदे, पॉइंटर ही उसके ऊपर लेके 2-3 उसके ऊपर बजा दिए। सही, सही है, हाँ, सही उसके है। बाद सही बैठ गया, बिल्कुल ठीक, एक्यूरेट। बिल्कुल, बेहया को बेहया से ही सुधारा जा सकता है। इसी तरह से
यूकेलिप्टस का पौधा नहीं लगा सकते हैं, पेड़ मतलब, पौधा नहीं पेड़। यूकेलिप्टस मतलब सफेदा, वो इसी अनुसूची में है। लेकिन देखो जितने नाम बताए सारे लगाए जाते हैं, है कि नहीं? क्योंकि वो जमीन की फर्टिलिटी को समाप्त कर देता है सफेदा। और बड़े पैमाने पे यहाँ लोग खुल्लम खुल्ला खेती करते हैं सफेदा की, यूकेलिप्टस। और इसी तरह से है ब्लू बांदा, रेड बांदा, पीचर प्लांट नेफेंथिस जिसे खसियाना कहा जाता है। पीचर प्लांट जो है ना, घटपर्णी पादप, कीट भक्षी पादप, उसको भी आप नहीं लगा सकते हैं। ऐसे होता है, ऊपर ढकना होता है, कोई आता है फिसल के गिर जाता है, ढकना बंद हो जाता है और उसको खा जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन से न्यूट्रिएंट की सर्वाधिक कमी के कारण ये नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। हाँ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, इसको याद रखना, बात यहाँ से खत्म हो जाती है। ये था, हमने बेस बता दिया उस जगह का। अब हम लोग आते हैं वापस अपनी जगह पर, ठीक है, जो हम लोग पढ़ रहे थे। नेक्स्ट, सर ये सेंटेंस पूरा कर दीजिए। कौन सी न्यूट्रिएंट कमी के कारण क्या होता है? कौन सी पोषक तत्व की कमी के कारण, सर्वाधिक पोषक तत्व की कमी के कारण ये नेपंथीस खसियाना वगैरह जो होते हैं, ये मांसाहारी हो जाते हैं, अच्छा, अच्छा। अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं, तो वो है नाइट्रोजन की कमी के कारण। ठीक है, ये क्या हो जा रहा है? मान जाओ ये, हाँ ठीक। हाँ, अगला है आपका, ये बता रहे हो क्या, मिशन सागर। हाँ हाँ बताओ, सस्टेनेबल। मिशन सागर दो, मिशन सागर द्वितीय चरण, जो सूडान में, साउथ सूडान में, जिबूती में, इरित्रिया में बता भारत दिया की सर ये। ठीक है, तब फिर से बता दे रहा हूँ एक लाइन में कि मिशन सागर 2 बहुत महत्वपूर्ण है ना। इसको फिर से सुन लीजिए, है ना। इसमें एक जहाज है, शिप है, जिसका नाम क्या है, एरावत। ठीक है, एरावत है, जो कि सूडान, अफ्रीकी देश है, सूडान, साउथ सूडान, जिबूती और इरित्रिया, ठीक है, जिबूती और इरित्रिया, इन सब जगहों पर क्या कर देते हैं, फूड सप्लाई देंगे वहां के लोगों को। ठीक है, मेडिकल भी। हाँ मेडिकल फैसिलिटी ये सब भी देंगे। ठीक है, और दे चुके, मतलब कहने का मतलब ये कोरोना टाइम पीरियड में एक तरह से उन लोगों को सपोर्ट था, भारत की तरफ से सपोर्ट था। ठीक है, और इसके साथ ही साथ क्या कहते हैं, ये मेडागास्कर हो गया, सेशेल हो गया, मॉरिशस, इन सबको मेडिसिन भी उपलब्ध कराएगा। जिनके पास खाना पानी है उनको दवाई देगा, जिनके पास दोनों नहीं उनको दोनों देगा। इसको याद रखना, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण, दिखाता है कि भारत कितना महान है और अपने पड़ोसी मुल्कों को किस तरह सपोर्ट करता है। ठीक है, यानी हम इस स्थिति में हैं कि हम दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, भले हमारे देश में लोग भूखे मरे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगला है लुहुरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। कहाँ पर, केवल ये पूछ सकता है कहाँ पर, लुहरी। लुहरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? नवंबर में इसका अनावरण हुआ, है ना, मतलब कि अप्रूव्ड किया गया, फंडिंग 1810 करोड़ रुपया, ठीक है, से डैम बना करके बिजली बनाई जाएगी। ठीक है, 210 मेगावाट क्षमता
इतना तो डिटेल में शायद ना पूछे, लेकिन कुछ भरोसा नहीं है ना। 210 मेगावाट क्षमता का जो है लुहरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। नदी का नाम है सतलज रिवर, यानी सतलज है तो संभावना क्या है, कौन से? जेड के नहीं नहीं, पंजाब पंजाब, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल। ठीक है, शिमला और कुल्लू की सीमा पर। ठीक है, शिमला, यानी कि इतने सारे डैम नहीं याद रखने हैं, जो नए जब नए आ जाते हैं तो ज्यादा संभावना होती है कि उन्हीं के बारे में पूछा जाए। शिमला एंड कुल्लू की सीमा पर है, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल पीसीएस और पंजाब पीसीएस भी अभी लगा हुआ है, तो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है। जो लोग पंजाब पीसीएस दे रहे हैं, केवल एक लड़का दे रहा है, विनोद चौहान। आए कि नहीं आया? नहीं आया, अभी उसकी तैयारी कर रहा है, छुट्टी लिया। ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, इसके पहले भी 2 बांध बन चुके हैं सतलज पर, वो कौन कौन से हैं? 3। सर आवाज क्यों नहीं आ रही आपकी? हेलो हेलो हेलो। आ रही सर, आवाज आ सर रही। आवाज आ रही है। आ रही है सर आवाज। बड़ा डरा देते हैं मतलब। हाँ हाँ, तो इसके पहले भी 2 डैम बन चुके हैं सतलज नदी पर, वो कौन कौन से हैं? भाखड़ा नदी, नजपा, झाकड़ी। झाकरी, भाखड़ा 2 नागल। गांव हैं, और भाखड़ा नांगल, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर। भाखड़ा नांगल, जो कि संसार का दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ठीक है, पहले पे कौन है फिर? ये क्या है? सेकंड हाईएस्ट कंक्रीट ग्रेविटी डैम ऑफ द वर्ल्ड। टेहरी। टिहरी। टेहरी। टेहरी। टेहरी नंबर 1 पर है। टेहरी, जो किन नदियों के संगम पर है? भागीरथी और भिलंगना। एवं भिलंगना के संगम पर है। ठीक, ठीक है। अब आता है बात आपका, ये जो है कौन सा है बढ़िया रहेगा, जो कि आ जाए पेपर में। हाँ, ठीक है। नेशनल वाटर अवार्ड, ये इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार नवंबर में दिया गया था। ठीक है, किसको दिया गया तमिलनाडु। ये? तमिलनाडु को दिया गया था। हाँ सर, कि जो है, महाराष्ट्र को भी। नहीं नहीं, राष्ट्रीय जल पुरस्कार सेकंड नेशनल वाटर अवार्ड है। ठीक है, जल विभाग को दिया जाता है। किसको दिया गया? एनजीओ को दिया जाता है। सबसे बेस्ट स्टेट कौन सा है? बेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? बेस्ट न्यूज़पेपर कौन सा है ना, कली कैटेगरी में दिया जाता है। तो ये जो गंगा रिवर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसको दिया गया था। ठीक है, गंगा नदी पुनरुत्थान एवं विकास विभाग, ठीक है, को दिया गया था। और देता कौन है? जल विभाग। विभागों को भी दिया जाता ना, तो उसमें दिया गया था। इसको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देती है, भारत सरकार की। अब इसमें बात आती है कि अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग राज्यों को दिया जाता है ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि ये क्या कहते हैं, स्टेट की कैटेगरी में किसको दिया गया होगा, है ना। देखो, महाराष्ट्र है कि तमिलनाडु है?
2020 वाले के कौन है विनर, कौन कौन सा है? अलग अलग कैटेगरी में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आवाज जा रही नहीं? यस सर। महाराष्ट्र सर, सेकंड बेस्ट था। महाराष्ट्र है ना पहले पे, 4 याद, मतलब तमिलनाडु नहीं ना? क्यों तमिलनाडु नहीं उसका है? सेकंड बेस्ट लिख के आ रहा है सर। सर तमिलनाडु फर्स्ट है, तमिलनाडु फर्स्ट है, महाराष्ट्र सेकंड है सर। महाराष्ट्र और राजस्थान दूसरा, हाँ, तीसरा तीसरा। राजस्थान। जी जी। पहले तमिलनाडु ना, फिर दूसरे यस पे सर, यस सर। महाराष्ट्र फिर राजस्थान। राजस्थान। ठीक है, याद रखना इसको, ये इम्पोर्टेंट बात है। ठीक है। अच्छा, इसका जो थीम था, नारा है ना, वो क्या था? जल, ये भी पूछा जाता है, जल समृद्ध भारत, जल समृद्ध भारत था इसका, क्या कहते हैं, मोटो। ठीक है। इसमें ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वाटर को रिड्यूस करना, एग्रीकल्चर में जो वेस्ट होता है पानी बहुत ज़्यादा, उसको कम करके स्प्रिंकल या ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा देना, है ना। वाटर हार्वेस्टिंग, राजस्थान इस कारण से जो है आ गया तीसरे स्थान पर, बेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस। ठीक है, उसके लिए और कई नई योजनाएं भी इसके अंतर्गत चलाई गई, है ना, जैसे जल क्रांति अभियान। ठीक है, नेशनल वाटर मिशन के अंतर्गत जल जीवन मिशन, बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि इससे संबंधित हैं। ठीक है, इन इन पुरस्कारों से संबंधित हैं जो चलाई जाती हैं। ठीक है, जैसे कि जल क्रांति अभियान है। जल क्रांति अभियान भी इस पर है कि ग्रामीण स्तर पर पानी को जो है कैसे संरक्षित किया जाए। तो गांव में जैसे तालाब है ना, नहर है, नाला है, वहाँ उस लेवल से अगर हम शुरू करेंगे तब जा करके क्या कहते हैं ऊपर तक सफलता प्राप्त कर पाएंगे। जल संरक्षण नीति। इसी तरह से नेशनल वाटर मिशन है तो बहुत पुराना है ना। और एक है नया जल जीवन मिशन है जो 2024 तक जिसको पूरा होना है। सबका ध्येय कुल मिलाकर के यही है। एक है जो ग्राउंड वाटर के लिए काम करता है, अटल भूजल योजना, ये ग्राउंड वाटर के लिए काम करता है। भूगर्भीय जल के लिए काम कर सकता है। तो भाई ये था आपका। नेक्स्ट अगला आते हैं हम लोग, नेक्स्ट करंट अफेयर आपका आता है कि न्यूज में रहे लिस्मानिया दिनोवी, है ना, ये क्या है? हाल ही में न्यूज में रहा क्या? लिस्मानिया दोनोवानी। नाम से क्या लग रहा है? ये कोई बीमारी ना? तो केंद्रीय विज्ञान एवं अनुसंधान केंद्र ने, है ना, अवार्ड जीता है क्योंकि डेवलप किया सर्वाइवल टैक्टिक्स टू एस्केप टू प्रिवेंट लिस्मानिया दोनोवनी डिसीज। लिस्मानिया दोनोवनी डिसीज जो है एक किस प्रकार की बीमारी है? पहली चीज तो प्रोटोजोआ डिसीज है।
ठीक है, प्रोटोजोआ संबंधित व्याधि है। पहला ऑप्शन यहाँ पर ये गड़बड़ इस तरह से कर देता है कि इसमें लिख देगा यह कवक जन्य व्याधि है, या फिर वहां पर लिख देगा कि यह विषाणु जन्य व्याधि है या जीवाणु जन्य व्याधि है। ये सब दिखाई दे तो नहीं, प्रोटोजोवन डिसीज है ये। ठीक है, प्रोटोजोआ संबंधित, जो कि एक पैरासाइट की तरह काम करता है। और ये काला अजर, काला अजर सुने होगे ना, बड़ा फेमस रहा है। ब्लैक लंग डिजीज, हम्म ब्लैक लंग। बुखार हो जाती है, मृत्यु तक साथ बनी रहने वाली। ठीक है, तो काला अजर ये पेपर में काफी फेमस रहा है। पीछे जो है इस पर द हिंदू में बड़े बड़े आर्टिकल निकले और सभी न्यूज़पेपरों में छाया रहा। काला अजर एक गंभीर समस्या है। उसका वाहक तो उसको याद रखना कौन है, लेशमानिया डोनोवनी। और ये किसको डैमेज करता है, बोन मैरो, लीवर और क्या कहते हैं, रीढ़ की हड्डी। बोन मैरो क्या होती है, ये क्या काम करती है, लीवर तो जानते ही होगे क्या काम करती है, भोजन पचाने के लिए वह एसिड वैसिड रिलीज करता है ना। ब्लड लेकिन बनाती है सर। हाँ, खून का जो है उत्सर्जन करती है, निर्माण करती है बोन मैरो। आरबीसी, आरबीसी खून नहीं, आरबीसी। हाँ हाँ, आरबीसी कहिए, रेड ब्लड कैप्सूल्स, लाल रक्त की लाल रक्त कणिकाओं का जो है उत्सर्जन करता है। चलिए ठीक है, इसमें ये याद रखना बस, काला अजर, इससे संबंधित प्रोटोजोआ। ठीक है, और CSIR और CDRI के वैज्ञानिकों को अवार्ड मिला है। तीसरा क्या बताया था सर, बोन मैरो, लीवर और क्या बताया था एक? रीढ़ की हड्डी। लिवर डी। हम्म ठीक है। अच्छा, ये बताया था कि ट्रांसजेंडर के लिए मदरसा कहाँ पर बनाया गया, फर्स्ट इस्लामिक स्कूल फॉर ट्रांसजेंडर मुस्लिम्स। नहीं सर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है। सीधा क्वेश्चन यहाँ पर होगा कि भारत में ट्रांसजेंडर जो होते हैं, किन्नर, किन्नर मुस्लिमों के लिए पहला मदरसा, मदरसा मतलब क्या होता है, एक इस्लामिक स्कूल होता है ना, जहां पर उनको उनके हिसाब से धार्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, और उनको ग्रांट मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से उसके लिए। तो कौन है, क्या कहते हैं, दुनिया में जिसने सबसे पहले, भारत में नहीं सॉरी दुनिया में, है ना, इस तरह का उसने व्यवस्था किया है, यानी कोई ऐसा देश होगा जो कि बहुत प्योर इस्लामिक होगा। नहीं, बांग्लादेश, बांग्लादेश। पहली बार तुक्का सही होता सर ये। हम्म पहली तुक्का बार सही हो समझ में जाता है। आया, बांग्लादेश। वही आपने लिखा। कैसे बांग्लादेश समझ में आ गया आपको, ऐसे कैसे गेस हुआ। ना इस्लामिक देश तो पाकिस्तान में तो हो नहीं सकता है, कट्टर इस्लामिक में। हम्म वहां तो बस क्यों, गोला बारूद की बात होती तो ट्रांस, होता। उसके हाँ बाद बिल्कुल, थोड़ा बम बहुत अगर फोड़ना अगर है या पड़ोसी इंतहारी। सुधरा हुआ है तो हम्म बांग्लादेश ही बचता है। हम्म 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 सही बात है। तो और बाकी अरब वगैरह में किन्नरों को बहुत उस तरह से देखा जाता है, मतलब इनका, मार डालते शायद सर। हाँ, जी। उनको तो, वो अगर अरब के लोग प्रोटेक्शन देंगे तो बड़ी अच्छा हो जाए, लेकिन वो तो उस तरह का मानते हैं, अच्छा नहीं मानते हैं उनको, है ना, हे की दृष्टि से देखते हैं, उनकी हालत बहुत खराब रहती है वहाँ।
ठीक है, तो ये हो गया आपका। अगला है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ओरिजिनली क्या कहते हैं, ये 2018 में जारी किया गया था। दो 2018 में किसने, ESI ने जारी किया है। ESI क्या है? एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस, ठीक है, राज्य श्रमिक बीमा जिसे कहते हैं। इसका ध्येय क्या है? इसका लक्ष्य होता है कि फाइनेंशियली सपोर्ट दोज हु लॉस्ट देयर जॉब आर रेंडर्ड जॉबलेस फॉर व्हाटएवर रीजन ड्यू टू चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। परिवर्तित हो रही रोजगार के अवसरों के कारण जो व्यक्ति अपनी जॉब खो चुके हैं, है ना, उनको वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका बहुत बढ़िया रोल तो कोरोना पीरियड में दिखना चाहिए। सब जॉबलेस हो गए, यानी कि आप चाहे तो अपनी नौकरी, जो प्राइवेट लोग हैं इनके लिए अच्छा है ना, आप अपनी नौकरी का बीमा करा लें। ये ज्यादा बेहतर है कि लाइफ इंश्योरेंस से बेहतर है कि नौकरी का बीमा करा लो भाई है ना। जॉब कब है, कब चली जाए, कोई भरोसा नहीं है प्राइवेट में। तो अगर मान लो आपकी जॉब चली जाती है तो फिर, क्योंकि आपके पास कोई एक्स्ट्रा इकट्ठा करके तो रखे नहीं देते हैं इतना ज्यादा प्राइवेट में, है ना, तो फिर आदमी को थोड़ा संकट आ जाता है, आर्थिक बोझ, तो उससे उसको टूट ना जाए, फिर आत्महत्या ना कर ले, इन सब चीजों के लिए सपोर्ट मिलता है। तो कितना मिलता है और कितना दिन के लिए मिलता है? जैसे मान लीजिए आपने बीमा कराया था तो आप किस्तें भी भर रहे थे बीमा की, ऐसा नहीं है। जब आपकी नौकरी थी तो आप किस्तें भी भर रहे थे। इसको आप कभी भी करा सकते हो। इसका बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहा है कोरोना पीरियड में जॉब गई तब, ठीक है। और बड़ा बहुत सारे लोगों को तो अब मिला भी नहीं, वो केस भी किए हुए हैं, है ना, कि ये तो फर्जी, हम तो किस्त भी देते थे लेकिन ये तो चली गई। तो उसमें लगा दिया कि नहीं, इसमें यह है कि रोजगार के बदलते पैटर्न के कारण आपको क्या कहते हैं पैसा दिया जाना था, ये तो महामारी है। तो उसमें काउंटर केस चला कि इसमें क्योंकि कोरोना आया वो ठीक है, लेकिन सब ऑनलाइन हो गया तो इस कारण से जॉब गई जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता। तो ये बदलता हुआ रोजगार का अवसर है, काफी डिबेट हुई। अभी देखो उन लोगों का फंड रिलीज हुआ कि नहीं रिलीज हुआ, ठीक है। तो मिलता कितना है ना, इसमें मिलता है जितना उनकी सैलरी होती है, जब बीमा कराए होते हैं, बताए होते हैं, उसका आधा पैसा 3 महीने तक। 3 महीने का मतलब 90 डेज तक दिया जाएगा। अब 3 महीने में तुमको अगर कोई नौकरी ना मिली तो निकम्मे ही हो फिर यार, मतलब 3 महीना में नौकरी तो मिल ही जाती है ना, कहीं कहीं कुछ ना कुछ। 90 डेज बहुत होता है नहीं? नाइन्टी डेज में तो यहाँ पर जो है 41 दिन में महात्मा बुद्ध को भगवान की प्राप्ति हो गई थी, है ना। ज्ञान
तो नौकरी छोटी चीज हो गई। 50% जो है उसको मिलेगा सैलरी का, जितनी उसकी सैलरी थी उसका आधा। जिसकी 10,000 थी 5,000, जिसकी 22,000 थी 10,000, ऐसे मिलेगा। ठीक है। और उसका 25% सैलरी का, है ना, औसत शुरुआत में ही दे दिया जाएगा, क्योंकि उसको तुरंत आवश्यकता होगी जैसे ही वो अप्लाई करेगा। बाकी फिर जांच पड़ताल होगी, वेरिफिकेशन होगा, तब फिर उसके बाद उसको 50% मिलना शुरू हो जाएगा। रिमेनिंग 25% दे करके फिर अगले महीने से 50% देने लगेंगे। ठीक है। तो समझ में आ गई बात, ये क्या चीज है? यस सर। बहुत बढ़िया चीज है। तो जो जो प्राइवेट नौकरी वाले हैं वो अपना अपना बीमा इस नीति के तहत करवा लें। ठीक है। सर ये ईएसआई में ही होता है, हाँ, लेकिन भी सर करा लो। ईएसआई तो शायद ये बीमारियों से संबंधित कुछ देखता है, ईएसआई के हॉस्पिटल्स के अरे अंदर वही ये इसको रिलीज किया है, नाम है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। इस योजना को नेट पे सर्च करो, अप्लाई कर दो। ओके। और फिर अब जो बास पंगा ले उठा के पटक देना। ठीक, कहते हैं "हाँ, बीमा हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है", समझे? ठीक है। प्रीमियम कितना है सर इसमें? वो तो आपकी सैलरी के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप क्यों पूछ रहे हैं? आप क्यों पूछ रहे हैं, ये बताइए। आप तो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं। ना ना, पूछ रहे, जैसे जानकारी होनी चाहिए। अच्छा, उसमें क्या कहते हैं, ये आपकी सैलरी पर डिपेंड करता है कि आपका कितना आएगा किस्त, है ना। ज्यादा होगी तो ज्यादा आएगी, कम होगी, जैसे कराते नहीं है बीमा 1 करोड़ का करा लिए तो ज्यादा आएगी, 10 लाख का करा लिए तो कम आएगी। हम्म। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या ऐसा हम कर सकते हैं, इसमें और एक चीज बता दे रहे हैं, ये भी प्रोविजन है कि मान लीजिए हमारी बॉस से आजकल नहीं जम रही है, और हमारा दिमाग में आया कि ऐसा करता हूँ, इधर बीमा कराता हूँ, इधर इसको कूट देता हूँ, नौकरी जाएगी, ठीक है, जाना तो ही है 4 दिन बाद, है ना, अच्छा है हमको निकाल दे, या कुछ भी ऐसा तनातनी, जब उसको लग रहा है कि मेरी जॉब इनसिक्योर है, तब उसने बीमा करा लिया, है ना। तो उस, और या फिर कहीं नई जगह पर जॉब अप्लाई किया, जाकर वहां तुरंत बीमा करा लिया। तो पहली चीज तो इसमें उस संस्थान में वह कम से कम 2 वर्षों तक, है ना, काम किया हो, सैलरी पाया हो, सैलरी स्लिप मिली हो। ठीक है। और उसके बाद 78 दिन हो गया हो कम से कम बीमा कराने के बाद, 78 डेज। ऐसा नहीं कि आज बीमा कराए और कल को जो है हम क्लेम कर देंगे, ऐसा नहीं है। कम से कम 78 डेज बीमा आज आपने कराई, 78 डेज के अंदर अगर आपकी नौकरी गई तो आपको मिलेगा ठेंगा। ठीक है। लेकिन अगर 78 डेज के बाद होगी तो 25% आपको पहले तुरंत ही मिल जाएगा अप्लाई करने के बाद, और उसके बाद रिमेनिंग 25% वेरीफाई करने के बाद फिर अगले महीने से फिर 50% आपको मिलना शुरू होगा। 30 दिन का क्या कहते हैं ड्यू पेमेंट होता है, हर 30 दिन के बाद आपको मिलेगा। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया। जी सर। यस सर। ठीक है। 2 साल 30 दिन 78 दिन, ये सब कुछ शब्द हैं जो दिमाग में रहेंगे तो क्लियर हो जाएगा। कोरोना के समय में काफी ये फेमस रहा, इसको ध्यान रखें, जो भी कोरोना के समय फेमस रहा उसके पूछे जाने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। अगला है, फिर से आते हैं इकलाजी की तरफ। मिंक क्या है? मिंक मिंक्स मैमल्स है, मांसाहारी स्तनपायी है।
ठीक है, ये बड़े खूबसूरत से लगते हैं, ऊद बिलाव टाइप के, छोटे से। मिंक्स देखे कि नहीं कभी? नहीं देखा। जरा गूगल करके मिंक देख लो, है ना, बड़े ही क्यूट होते हैं और इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से कम हो रही है। ठीक है, और क्यों मारते हैं इनको? इनका तेल निकालते हैं। ठीक है, जैसे कि फर एक कोट बहुत बनता है क्यूट, सर, हाँ, फर कोट शायद बनाते हैं इनका, हम्म, फर कोट। चाइना, हाँ, कहाँ पाए जाते हैं? टेम्परेट रीजन में, सर ठंडे ये क्षेत्र में नेवला पाए होता है जाते क्या? हैं। हाँ, नेवला से थोड़ा सा अलग है, नेवला थोड़ा अलग होता है, ये थोड़ा सा नेवले से जो है थोड़ा सा डिफरेंट है ना। और जैसे ये क्यूट है, तो वैसे ही लोग सोचते हैं कि इसका तेल निकाल करके अगर हम लगाएंगे, या कॉस्मेटिक्स में उसका इस्तेमाल करते हैं मेडिकल पर्पज से, सौंदर्य वर्धन के लिए, तो वो भी वैसे ही क्यूट हो जाएंगे, है ना। तो इससे बनती है कॉस्मेटिक्स। इनके चमड़े से बनाया जाता है वाटर प्रूफ, क्या कहते हैं वो, पर्स, वाटर प्रूफ बैग, ये सब इनके चमड़े से बनाया जाता है, हाई क्वालिटी का, जो बहुत महंगा बिकता है। ठीक है, ऐसे इनका फर का भी इस्तेमाल करते हैं ना। और कहाँ पाया जाता है? चाइना, डेनमार्क, नीदरलैंड और पोलैंड। चाइना, डेनमार्क, नीदरलैंड और पोलैंड में पाया जाता है। ठीक है, और दो इनकी प्रजातियां हैं, एक है अमेरिकन मिंक और दूसरी है यूरोपियन मिंक। दो इनकी प्रजातियां हैं। तो इसमें जो हाल ही में न्यूज में रहा, तो उसने, डेनमार्क ने लगभग 200 ऐसे केसेस रिकॉर्ड किए हैं अगेंस्ट द ह्यूमन, जिन्होंने मिंक्स को मारने की कोशिश की, और उनके लिए उसने कड़े दंड के प्रावधान किए। ठीक है, तो इसलिए नीचे कि हाँ जो मुझको कोई, याद आ रहा है सर, डेनमार्क में, नॉर्वे में इनसे हम्म, कोरोना वायरस के स्ट्रेन पाए गए, इनमें से मिंक में या किसमें, हाँ, तो जब ऐसा जांच तो हुई दिक्कत थी था। उसमें ये भी था, उनकी तो जांच ये हुई था थी, कि पूरी पॉपुलेशन को कोविड मार देंगे। 19 के सिम्टम्स पाए गए थे ना। डेनमार्क वाले जो थे, उनमें कोविड 19 के सिम्टम्स पाए गए थे, जैसे कि मानव में सिम्टम्स पाया जाता है, ये भी जांच में पता चला था, है ना। ये भी एक, हाँ, ये भी एक नई न्यूज थी, इसको भी चाहो तो इसी में शामिल कर लो, कि नहीं, मिंक्स उन्होंने कहा था में कि इनकी पूरी पॉपुलेशन, ह्यूमन लाइक सिम्टम्स पाए गए, तो ये भी एक अच्छी न्यूज जो है। ठीक है, लेकिन इनमें क्या था कि जैसे मानव में सिम्टम्स थे, है ना, जो अलग तरीके के, इनमें सारे नहीं पाए गए। निमोनिया टाइप का इनमें नहीं देखा गया, लेकिन कुछ लक्षण थे जो पाए गए, सिम्टम्स, यानी इनको भी कोरोना हो गया। जो कहा जाता था कि जानवरों को कोरोना नहीं होता, उस बात का खंडन करता है। यही तो बात थी कि जानवरों को कोरोना डिसीज नहीं होती है, ये केवल ह्यूमन को होती है। तो उस बात को खंडित करती है, क्योंकि मिंक्स में देखा गया। ये वाली बात भी इसी में ऐड कर लीजिए, ये वाली तो ज्यादा ही महत्वपूर्ण है ना। अगला है आपका हैदरपुर नमभूमि। हैदरपुर वेटलैंड, ये भारत का वन विभाग है ना, सॉरी, उत्तर प्रदेश का वन विभाग, जो कि हैदरपुर नमभूमि के संरक्षण हेतु, ठीक है, कार्य कर रहा है।
जो कहाँ पर है, और रामसर साइट है हैदरपुर। नहीं सॉरी, है नहीं, प्रस्तावित है। रामसर साइट क्या होती है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नमभूमि संरक्षण के लिए, पिछली वाली क्लास में इसके बारे में बताया था, कुछ ना कुछ होता रहता है। इसने नाम दिया है इसको रामसर साइट में शामिल कर लेने के लिए जो है नाम प्रेषित किया गया है। अब जो है इस 2 फरवरी को अगर होगा जो मीटिंग रामसर की, जिसे कहते हैं इंटरनेशनल या वर्ल्ड वेटलैंड डे कहा जाता है 2 फरवरी को, तो 2 फरवरी को जो इस बार होगी वार्ता, तो हो सकता है कि हैदरपुर को एक नया वेटलैंड के तौर पर शामिल कर लिया जाए, और फिर एक क्वेश्चन और बन जाएगा। अभी तो क्वेश्चन बन ही गया, क्योंकि नाम दे दिया है, तब भी ये यूपीपीसीएस के लिए क्वेश्चन तो बन गया, आईएएस के लिए नहीं बना। आईएएस के लिए तब क्वेश्चन बनेगा जब ये वो कर दिया जाएगा, मतलब डिक्लेयर हो जाएगा तब। ठीक है, अब बात आती है कौन सी नदियां हैं जो इसमें पानी अपना गिराती हैं, और सबसे पहले इस नमभूमि को कब जो है वेटलैंड घोषित किया गया राष्ट्रीय महत्व वाला, तो 1984 में। रामसर नहीं, रामसर तो अभी घोषित नहीं है, 1984 में राष्ट्रीय महत्व वाला इसको घोषित किया गया, और काफी एरिया 1214 हेक्टेयर के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, और इससे ये कौन से वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र की सीमा में आता है। अगला क्वेश्चन ये बनता है कि ये नमभूमि किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बाउंड्री के अंदर आती है, तो हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य केंद्र की सीमा के अंतर्गत आती है। 2 नदियां हैं, गंगा और सोलानी नदी, जो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो इसको फीड करती हैं, पानी सप्लाई देती हैं। नदी कौन सी है उनका नाम नोट कर लीजिए, गंगा एंड सोलानी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नदी हैं जो इसको फीड करती हैं। और किसके लिए फेमस है, कहाँ पर है तो बता दिए ना, मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में। ये फेमस किसके लिए है, एक विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए, शीतकाल में प्रवास करने वाली पक्षियों के लिए, जिसमें है ग्रे लाग गूस एंड बार हेडेड गूस। पक्षी होता है। गेला गूज और बार हेडेड गूज, इनके लिए होता है। ठीक है, इसे फ्लैगशिप प्रोग्राम नमामि गंगे परियोजना के तहत 2014 में चलाया गया। ठीक है, कंजर्वेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का भी इसको काम चल रहा है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको करने की कोशिश की जा रही है। तो राष्ट्रीय स्तर पर इसका कंजर्वेशन नमामि गंगा परियोजना के तहत 2014 में शुरू किया गया। मतलब नमामि गंगे का पार्ट कब बना, क्योंकि गंगा नदी गिरती है तो इसके कंजर्वेशन पर भी बात की जा रही है 2014 से। तो कोई भी लाइन उठा करके क्वेश्चंस यहाँ से बनाए जा सकते हैं। क्षेत्रफल कितना बताया था सर इसका? 1214 हेक्टेयर। बहुत बड़ा। ठीक है, अगला है अरुणाचल प्रदेश में रेल लाइन पर काम करना प्रारंभ कर रहा है चाइना। ठीक है,
किसको किसको जोड़ेगा, यानी कि अरुणाचल से होते हुए जाएगी, है ना। तो बहुत दिक्कत की बात है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश तो हमारा है, तो उसकी सीमा को टच करते हुए रेलवे लाइन जा रही है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता है। तो ये रेलवे लाइन जो कि अरुणाचल प्रदेश की बॉर्डर को टच करते हुए जाएगी, कहाँ से कहाँ जाएगी, किसको किसको जोड़ेगी, सिचुआन प्रांत को निंगची से, ठीक है, जो क्या कह रहे, टचेस अरुणाचल प्रदेश, कहाँ से कहाँ तक किसको किसको कनेक्ट करेगी, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ से। सिचुआन प्रांत से निंगची को कनेक्ट करती करेगी, मतलब इस पर निर्माण कार्य करना प्रारंभ कर चुका है। एक बार और भी ऐसे कर चुका है, कोई पहली बार नहीं है कि वो पहली बार ऐसा कर रहा है, ऊपर एक बार और कर चुका है। जिंघाई तिब्बत रेलवे लाइन 2006 में इसने बनाई थी, जिंघाई तिब्बत रेलवे लाइन, जो ल्हासा को हिंटरलैंड से जोड़ती थी, ठीक है, ल्हासा को हिंटरलैंड से कनेक्ट करती थी। ऑलरेडी 2006 में बना चुका है, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं बना पाएगा या कुछ ना। अगला है स्टेच्यू ऑफ पीस, इसके बारे में बताया हूँ क्या? नवंबर 2020 में अनावरण किया गया स्टेच्यू ऑफ पीस, शांति की प्रतिमा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए आप, स्टेच्यू ऑफ पीस। कहां पर लगाया गया, पहला क्वेश्चन, पहला तो यही है कि कहां पर है, पहला पॉइंट भी ऐसा हो सकता है, राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और किसको समर्पित है, यह शांति वाला किसको समर्पित है, और इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 151 इंच, ठीक है। किससे बना है? अष्ट धातु, अष्ट धातु मतलब 8 मेटल से मिला करके बनी हुई होती है धातु, बहुत महंगी होती है अष्ट धातु, ठीक है, 8 मेटल्स, अष्ट मतलब 8 मिला करके बनाई जाती है। जिसमें सबसे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा है, जो कि राजस्थान में बड़े पैमाने पर पाया जाता है, अरावली रेंज में भरा पड़ा है, तांबा तांबा तांबा, कल पेपर में था, कॉपर, मेजर एलिमेंट इसमें है कॉपर अष्ट धातु में, ठीक। और 151 ही क्यों, 152 क्यों नहीं, क्यों, क्योंकि 151वां क्या कहते हैं, बर्थ एनिवर्सरी, ठीक है, जैन भिक्षु, जैन मांग श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, पूरा नाम, ठीक है, विजय वल्लभ हाँ सुरीश्वर जी, पूरा नाम लेंगे भैया, श्री श्री लगा दूंगा तो फिर कोई ना कोई हमको यूट्यूब पे कोड कर देगा। एक बार और लगा देता है, अब ठीक है। तो श्री श्री विजय वल्लभ सुरीश्वर जी महाराज, है ना, जो कि जैनाचार्य हैं,
इनके ऊपर। और शांति क्यों? क्योंकि इन्होंने अहिंसा, नॉन वायलेंस को बहुत जो है किया, क्योंकि जैन धर्म में तो वैसे भी नॉन वायलेंस को प्रायोरिटी दी जाती है ना। तो इन्होंने नॉन वायलेंस पर बहुत काम किया, और पारस्परिक सौहार्द एवं एकता पर इन्होंने बहुत काम किया। मतलब कि आपस में लड़ोगे झगड़ोगे नहीं, कम्युनल वायलेंस जो होते हैं वो सब को यूजलेस बताया। बहुत बहुत इनका कंट्रीब्यूशन है। तो इन्होंने काफी शांति बनाए रखने की कोशिश करी। तो ठीक है, ठीक है। कब से कब तक थे? 1870 से 1954 तक इनका जीवन काल है ना। पूरा भिक्षु का जीवन इन्होंने पूरी जीवन अपना जिया है, अपने लिए कभी कुछ नहीं किया है ना। और ये किसका मैसेज, कौन से नंबर के तीर्थंकर के भक्त थे? 24 तीर्थंकर हुए हैं, तो 24 तीर्थंकरों में किस नंबर के तीर्थंकर के ये भक्त थे? तो उसमें सही है लॉर्ड महावीर। ठीक है, भगवान महावीर के थे। और भगवान महावीर कौन से नंबर के थे? 24वें नंबर के थे। जन जागृति के लिए ये क्या क्या करते थे? लोगों को शिक्षा देते थे, पोएट्री लिखते थे, डिवोशनल भजन लिखते थे, जिसे क्या कहते हैं, अरे और जगह जगह जा करके ज्ञान पर चर्चाएं करते थे। और साथ ही साथ इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, ये ऑप्शन बी या सी ऑप्शन बना सकता है, मान लो इसे, कि ये स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके भी हिस्सा लिए थे, है ना। स्वदेशी आंदोलन में, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में भी ये शुरुआती चरण में ही जुड़ गए थे। तो ये सब चीजें भी याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बनाया जाता है इस तरह से। इनका कंट्रीब्यूशन हर तरह से रहा, कहने का मतलब, ठीक है। पहले बायकॉट चला था, इन्होंने स्वदेशी को सपोर्ट किया था। मारपीट की जरूरत नहीं भाई, जब हम खुद नहीं इस्तेमाल करेंगे उनके यहाँ का सामान तो बिकेगा ही कैसे? हमको उस पर ध्यान देना है। ठीक, ठीक है भाई। अगला है आपका, ठीक है, ठीक है, ओके। अभी आप लोग जाइए अपने अपने ऑफिस और अपना अपना जो है सर काम देखिए। हाँ, जो लिहाजा आगे नहीं से बढ़ाइए। हिटरलैंड बताया था, क्या बताया था आपने वो? लहासा से हिंटरलैंड कनेक्ट करती थी। 2006 में वैसे रेलवे लाइन बना चुका है ये। क्या नाम था इस रेलवे लहासा लाइन से का? जिंघाई तिब्बतन रेलवे लाइन। जिंघाई, जिंघाई तिब्बत रेलवे लाइन 2006 में। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नवंबर का खत्म ही नहीं हो रहा है। धन्यवाद सर।